यस स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये हमारा वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। और एक हमने यहाँ पर आपका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया था ये इस तरीके से, जहाँ पे ये फोर्स एंड हो रहा है इसके पैरेलल यहाँ पर हमने जो स्प्रिंग फोर्स है के एक्स उसको दिखाया था, यानी ये ओ पॉइंट है, ओ से लेके ए, ठीक है, और फिर ओ से लेके बी, ये बी वाला पॉइंट था, या ये मान के लिए सी वाला पॉइंट था। यहाँ से हमने फिर फोर्स वेक्टर सी ओमेगा एक्स इसको दिखाया था, सी ओमेगा एक्स, और फिर वापस से इसी के पैरेलल ये क्लोजिंग वेक्टर, और ये आया था आपका बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पर, और मान के चलिए ये पॉइंट आपका बी है, तो ये ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल बना था आपका, इस ट्रायंगल को हमने कल रिप्रेजेंट किया था और यहाँ तक हम आ गए थे। इस ट्रायंगल में अगर आप इसी ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया था, जस्ट लाइक इट। ये आपका ट्रायंगल था यहाँ पर, और इसमें ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। यहाँ पर ये जो एंगल है बच्चों, ये बताया था आपको, ये एक्स है, और ये जो एंगल है यहाँ से कितने पर है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये जो एंगल था ये आपका कितना था, फाइव, और अगर ये एंगल फाइव है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाइव। तो यहाँ पर हमने इस एंगल को रिप्रेजेंट किया था, ये फाइव एंगल है। और ये ए बी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपका आ रहा था के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाली डिस्टेंस थी। ये सामने वाला एक्सिस है, ये वही है सी ओमेगा एक्स, ये वाली वैल्यू, और ये जो वैल्यू थी ये आपकी थी फोर्स वेक्टर की एफ जीरो। ये ट्रायंगल हमारा बना था यहाँ पर ओ ए बी, और इसमें हमने यहाँ पर यूज़ किया था यूजी लॉ, यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की थी। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या किया था बच्चों यहाँ पर, यानी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर बेस, यानी ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर। नोटेशन है, नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ए बी सी कुछ भी। ए बी यहाँ पर क्या था, के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस बी ओ, तो बी ओ बच्चों यहाँ पर क्या था, सी ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या था यहाँ पर, एफ जीरो का होल स्क्वायर, दिस वाज द ओ ए। तो यहाँ से बच्चों हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर बचेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का ये स्क्वायर है, सॉरी ये पूरा होल स्क्वायर है, तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से भी अगर मैंने कॉमन लिया तो सी ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जीरो स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर गेट किया था। और अगर इसी टर्म को मैं इधर वाले पार्ट में यहाँ पर सॉल्व करूँ बच्चों, इसी टर्म को आप यहाँ पर लेके आते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पर आ रहा था आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया एफ जीरो का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया था आपका के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो फाइनली अंडर रूट लेते हैं यहाँ पर, ये एफ जीरो तो ऊपर चला जाएगा टॉप पर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में, ये आया था हमारा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ले लिया था इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हमने यहाँ से गेट की थी।
तो ये तो हमारा आ गया था डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू f0 अपॉन में k माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारी बच्चों 9th नंबर की इक्वेशन आई थी। और अगर इसी ट्राइंगल में आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसी ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करते हैं तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ से अगर मैं निकालूँ tan फाई, तो tan फाई क्या होगा बच्चों? tan फाई आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में समझ सकते हैं tan फाई ये क्या आपका परपेंडिकुलर और ये क्या आपका बेस, यानी ओ बी अपॉन में ओ ए। तो tan फाई आपका यहाँ से हो जाएगा ओ बी अपॉन में ए बी, और ओ बी क्या है आपका यहाँ पर सी ओमेगा एक्स, और बच्चों ए बी क्या है? तो ये हमने देखा था के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू निकालता हूँ फाई की, तो फाई आ रहा था बच्चों यहाँ पर आपका tan इनवर्स सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ से हमने फाई की वैल्यू निकाल ली। और ये जो फाई है बच्चों ये आ रहा है आपका tan इनवर्स सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 आ गई थी जो हमने लास्ट पर्टिकुलर क्लास में स्टडी किया था। आगे अगर हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो टू ऑब्टेन द इक्वेशन 9 and 10 in non-dimensional form, अगर हम इक्वेशन नंबर 9 दिस वन और इक्वेशन नंबर 10 दिस वन, इनको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई के। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई के आपको पता है स्टिफनेस है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x अगर आपको निकालना है तो बोला गया न्यूमरेटर में भी k से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा f0 डिवाइडेड बाई के। क्लियर? ये f0 डिवाइडेड बाई के हो गया। इसके नीचे जो अंडर रूट आएगा ये स्क्वायर रूट आ गया बच्चों, और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उनको भी आपको k से डिवाइड करना है। तो देखो पहला टर्म है जिसमें k है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला टर्म है उसमें k है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? k से डिवाइड करेंगे 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसमें k से डिवाइड करेंगे बच्चों ये पूरा स्क्वायर रूट है पूरा का पूरा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है पूरा, k से डिवाइड करेंगे अंदर k स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, तो ये k से k कट गया 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के। और यहाँ से भी अगर आप k से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के का होल स्क्वायर, और ये बच्चों क्या है इसका स्क्वायर सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। तो x बराबर f0 बाई के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ पर गेट हो जाएगी, और ये आगे मान के चलिए आपकी इक्वेशन नंबर 11। आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रत्येक टर्म है उसको हम यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना था कि लेट ये जो f0 डिवाइडेड बाई के है इसको हम क्या लिखेंगे? स्टैटिक डिफ्लेक्शन, तो यहाँ लिख दिया XST स्टैटिक, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे x शॉर्ट में XT, और ये दिखा रहा था आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन
ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का स्टैटिक डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाएगा। और कल मैंने आपको ये बताया भी था एम ओमेगा स्क्वायर बाई के है बच्चों। तो देखो ओमेगा स्क्वायर को अगर ऊपर रहने दें, नीचे इसको के बाई एम से डिवाइड कर दें, उल्टा कर दें, तो के बाई एम को हम लिख सकते हैं ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम इसको लिख पाएंगे ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इस वाले टर्म को। और बच्चों ये जो सी ओमेगा बाई के है, इस वाले टर्म को हम लिख पाएंगे सी ओमेगा बाई के है, ठीक है। तो इसको लिखना है 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, याद कर लें इसको, ठीक है। या फिर अगर आप इसको फुली समझना चाहते हैं तो कल भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इस टर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सी ओमेगा बाई के है, तो आप क्या करेंगे, सी से नीचे डिवाइड और इधर सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, 2m से डिवाइड और 2m से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2m से डिवाइड और 2m से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे k और बचा के यहाँ पर बच्चों ओमेगा। अब ये पूरा का पूरा टर्म है, इसको आपको लिखना है सी बाई सी को लिख सकते हैं हम ईटा, सी बाई 2m है, ठीक है। सी बाई 2m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा एन, और 2 तो 2 ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 1 ओमेगा ऊपर रहेगा, के बाई एम आ जाएगा, ये के बाई एम, और के बाई एम को लिख सकते हैं ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये 2 तो बाहर ले लिया, 2 ईटा ओमेगा एन, और नीचे आ जाएगा बच्चों ओमेगा एन का होल स्क्वायर। एक ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी ओमेगा बाई के को हमें क्या लिखना है, 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, यानी इस वाले टर्म को आपको 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन से रिप्लेस करना है, और इस वाले टर्म को आपको रिप्लेस करना है दिस वन ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर से। और बच्चों F0 बाई के को आपको रिप्लेस करना है स्टैटिक डिफ्लेक्शन एक्स एस टी सी, ठीक है। तो अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है x, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 11 जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू F0 बाई के, ये हो जाएगा बच्चों एक्स एस टी स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें, ये जो टर्म है आपका 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, तो ये हो जाएगा फाइनली ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। एक सेकेंड जस्ट, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर है, के बाई एम को ओमेगा एन तो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो गया, ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और ये मसला ब्रैकेट इसका भी क्या है, ये होल स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा बाई के, तो सी ओमेगा बाई के को आप लिख देंगे 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स एस टी अपॉन में 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 12, और ये इक्वेशन भी आपकी स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से ये होल इक्वेशन को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये कंप्लीट इक्वेशन है आपकी, जस्ट लाइक इट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो x बराबर क्या हो गया, एक्स एस टी स्टैटिक डिफ्लेक्शन 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। इसी तरीके से बच्चों tan फाई, तो नाउ जो tan फाई हमने निकाला था, फाई इज इक्वल टू आ रहा था हमारा tan इनवर्स, ठीक है, और ये था आपका सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म हमारा आया था। तो अगर वही चीज़ अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारा फाइनली ये आ जाएगा tan इनवर्स, के से ऊपर डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा सी ओमेगा बाई के, और के से नीचे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के से ऊपर नीचे डिवाइड किया। अब जो tan इनवर्स था, ये tan इनवर्स सी ओमेगा बाई के,
तो सी ओमेगा बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको याद है 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, ये ऊपर वाला टर्म हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ये 1 है, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, तो ऊपर वाला तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा ही बच्चों, तो ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। फाइनली ये इस तरीके से आपका टर्म बन जाएगा। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर गेट हो जाएगा। तो इसको हम एक नई इक्वेशन नाम दे देंगे यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन होगी, मान के चलिए इक्वेशन नंबर 13, ये फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये हमारी ये पर्टिकुलर इक्वेशंस होगी। अब मान के चलिए आपका जो सॉल्यूशन था, तो अब हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन में दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो फाई चाहिए था और एक क्या चाहिए था, एक्स। तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हैंस द पर्टिकुलर इंटीग्रल solution can be written as, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन था, जो हमें निकालना था, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वो एक्स पी इज इक्वल टू क्या था, एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आप याद रखेंगे, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, वो वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ पुट अप करनी थी, और जो फाई की वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ पुट अप करनी है। x और फाई की वैल्यू पुट अप करेंगे, देन वी विल गेट द फर्दर सॉल्यूशन। तो नाउ एक्स पी विल बी x, तो x आपको पता है, x की वैल्यू अभी आपने देखी है, तो ये क्या थी आपकी एक्स एस टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू रख दिया आपने, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड में साइन, और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट है, तो ये आप ब्रैकेट लिख देंगे, ओमेगा इंटू टी है तो ओमेगा इंटू टी है, माइनस फाई की वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो ये फाई की वैल्यू रहेगी टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर ये वाला ब्रैकेट इसके अंदर आ जाता है। ये पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशंस हो गया, यानी ये हमने क्या निकाला, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये मान के चलिए आपकी इक्वेशन नंबर 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 14, क्योंकि 13 तक हम निकाल चुके हैं। ये पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशंस है जो हमने यहाँ पर गेट किया है। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या था आपका x, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन था आपका x इज इक्वल टू एक्स पी, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, एक्स सी हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो अगर हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं, एक्स सी की वैल्यू हमें पता है बच्चों, ये क्या था हमारा e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ दी अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, और यहाँ पर था ओमेगा एन टी प्लस का फाई टू, ये सॉल्यूशन हमने गेट किया था, और प्लस ये जो भी एक्स पी की वैल्यू हमने यहाँ पे गेट किया, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पूरा का पूरा एक्स एस टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर
का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। और जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, मान के चलिए साइन के टर्म में, तो इसको हमने लिख दिया साइन वही ओमेगा टी माइनस फाइव में, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। फाइव की वैल्यू आपको पता है क्या रखनी है यहाँ पर, वही वैल्यू है जो फाइव की है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नंबर 50। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हमें यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ये क्या है, दिस कंप्लीट सॉल्यूशन एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम जिसके ऊपर साइनसोडियल एक्साइटेशन सब्जेक्टेड हो रहे हैं, यानी साइनसोडियल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर दो आर्बिटरी जो कंटेंट्स हैं जैसे A2 और φ2, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये कांस्टेंट है, A2 φ2 है, ठीक है। और A2 φ2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से और वापस से इस सॉल्यूशंस के अंदर पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि ये जो x है इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक पहला टर्म है और दूसरा टर्म है। तो ये जो पहला टर्म आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो टर्म है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये टर्म आपका शो करता है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को, TRANSIENT, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, यानी ऐसे वाइब्रेशन जो ट्रांजिएंट हैं। और ये जो वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है साइनसोडियल वाला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका शो करता है स्टडी स्टेट वाइब्रेशन को। तो बच्चों यहाँ पर समझने वाली ये चीज़ है कि ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का टर्म शो कर रहा है और ये शो कर रहा है आपका स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमें यहाँ पर मिला है, वो एक तो क्या करता है, जो सुपरपोजिशन का लॉ है उसको फॉलो करता है। सुपरपोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को ऐड कर रहे हैं स्टडी स्टेट वाइब्रेशन में। बट होता क्या है, जो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है वो वेरिएबल होते हैं समय के साथ में, और थोड़े समय के बाद, टाइम इंटरवल के बाद, जैसे देख रहे हैं आप e की पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी, तो थोड़े समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं। जैसे जैसे सिस्टम वाइब्रेट करता है और समय गुजरता जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। बट जो स्टडी स्टेट वाइब्रेशन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, यानी स्टडी स्टेट वाइब्रेशन आपके लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जबकि जो ट्रांजिएंट वाइब्रेशंस हैं वो आपके डाई आउट हो जाते हैं। तो अगर आप इनका जो सॉल्यूशंस देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये मान के चलिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, जहाँ पर ये वेरिएशन कर रहे हैं, क्योंकि ये ई की पावर का ग्राफ है। तो इधर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स सी, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला जो सॉल्यूशन है, A2 e की पावर ईटा ओमेगा एन टी साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस φ2। टाइम के साथ में ये वेरी कैसे करेगा बच्चों, टाइम के साथ में ये वेरिएशन ऐसे करेगा। मान के चलिए स्टार्टिंग में इसके अंदर जो वेरिएशंस होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब समय के साथ में इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। समय के साथ में ये वाइब्रेशंस क्या होना चले स्टार्ट हो जाएंगे, ये डाई आउट होना स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है समय के साथ में, धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वाइब्रेशंस डाई आउट हो जाएंगे। तो ये कैसे वाइब्रेशन है, ये है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, यानी ये इसका प्लॉट हो गया। प्लस इसमें ऐड क्या हो रहा है, यानी स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। तो स्टडी स्टेट वाइब्रेशन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि उनका एम्पलीट्यूड समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। अगर ये ऊपर है और ये जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जाएगा, जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर जाएगा। एक सेकेंड,
यानी कि मान के चलिए इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन आपकी जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे, इस तरीके से ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा बच्चों। अगर आप देखेंगे ये टाइम t है और इन दो पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2π/ω। ये स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन है और ये क्या आपका xp। अगर मैं इन दोनों वेव फॉर्म को यहाँ पर ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ता हूँ तो कुछ जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है आपका स्टेडी स्टेट। ये क्या है, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन है क्योंकि समय के साथ में इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है स्टेडी, और ये ट्रांजिएंट यानी वेरिएबल, ये चेंज कर रहा है अपने आप को। तो जब आप इसको ऐड करेंगे और फाइनल जो रिजल्टेंट अगर आप यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों को ऐड करने के बाद में स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये मान के चलिए ये आपका एक्सिस है और इधर मैंने एक्स को ले लिया और इधर मैंने किसको ले लिया, टाइम को, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इस वाली वेव को, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को अगर आप स्टेडी स्टेट में ऐड करेंगे तो कुछ रेंडमली बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे रैंडम वेरिएशंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरीके का ये ग्राफ आपका यहाँ पर बनेगा, ये रैंडम वेरिएशंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। इधर यानी ये आपका टाइम हो गया, मान के चलिए आगे भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूँ इस चीज़ को, तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, यानी ये जो फाइनल अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो डॉटेड लाइन से कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये कुछ ऐसे जाएगा, जो वेरिएशंस आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ग्राफ में वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे, और ये फाइनल रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपको, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये आपको दिखेगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कंप्लीट सॉल्यूशन है ये आपका स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का। अब देखिए यहाँ तक ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, ये जिसको समझ में आया होगा। तो आगे आने वाली जो कंप्लीट यूनिट है वो भी इसी पे बेस्ड है आपकी। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि भाई आपको ये चीज़ एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका आपको यहाँ पर कुछ एटलीस्ट पार्ट यहाँ पर समझ में आना चाहिए।